नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज का चर्चा का विषय है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो साथियों, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों आया। तो 1858 के अधिनियम में कई त्रुटियां थी, जिस त्रुटियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाने के लिए विवश होना पड़ा। चूंकि 1858 का अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर गृह सरकार में ये को सुधार करने की व्यवस्था दी गई थी, उसमें परिवर्तन किया गया था। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया था साथियों। खासकर और देखेंगे कि जब 1857-58 का विद्रोह हुआ था तो उसमें सर सैयद अहमद खान ने जैसे कहा था कि इसमें शासित और शासक वर्गों के बीच तालमेल के अभाव के कारण यह घटना घटी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे अनंत कारण थे जिसकी वजह से 1857 की विद्रोह हुई थी। और 1858 का विद्रोह 1858 में आप देखेंगे अधिनियम आया था। साथ ही देखेंगे इससे पहले 1853 का चार्टर एक्ट जो था उसमें गवर्नर जनरल को कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया था। तो होल पूरे भारत देश के लिए कानून बनाने का अधिकार था, चाहे कहीं क्षेत्र में कानून की आवश्यकता हो या ना हो, है ना साथियों। फिर देखें इन सारी गतिविधियों जो त्रुटियां थी, चूंकि प्रांतीय अधिकार को दिया नहीं गया था, ऐसी अवस्था में इन्हें सुधार करने के लिए ही अब देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया और इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया, जिसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। तो यही देखिए साथियों, इस एक्ट के तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म किया गया। फिर देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक पांचवा सदस्य, कैसा सदस्य, पांचवा सदस्य विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया। यानी विधि विशेषज्ञ जो लॉ का स्पष्ट जानकार हो, ऐसे व्यक्ति हो, वकील वगैरह को नहीं। तो इसमें पांचवा सदस्य नियुक्त किया गया। साथ ही हम लोग विधि अधिकारी के रूप में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान लाया गया था, जिसमें लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि अधिकारी उस समय थे। तो यहाँ पे एक पांचवा सदस्य कौन था, विधि विशेषज्ञ था। साथियों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी परिषद को विस्तार करने किया गया, उसमें शक्ति को बढ़ाया गया, उनको अधिकार दिया गया। इन्हीं क्रम में देखेंगे केंद्रीय विधानमंडल में, कहाँ, केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मिनिमम 6 मेंबर एंड वो आप देखें मैक्सिमम 12 मेंबर को नॉमिनेट किया गया। इन नॉमिनेट पर्सन में अब देखेंगे आधे सदस्य यानी 50% ऐसे सदस्य थे या ऐसे मेंबर थे जो गैर सरकारी होते थे। अब इन जो नॉमिनेट पर्सन जो थे, नॉमिनेट मेंबर एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो थे, यानी नॉमिनेट पर्सन जो थे जो सर थे और गैर सरकारी सदस्य, इन दोनों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का था। ठीक है, यानी 6 सदस्य जो नॉमिनेट थे और मैक्सिमम 12, इनकी भी कार्यकाल 2 वर्ष। गैर सरकारी सदस्य जो नियुक्त किए थे उनके भी कार्यकाल कितने अवधि थी, 2 साल की थी। और साथियों देखेंगे इस अधिनियम के तहत कि विभागीय प्रणाली का डेवलपमेंट किया गया। तो पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का डेवलपमेंट किया गया, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन से गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में आया, तो आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग काल में। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इस विभागीय प्रणाली जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, इसको डेवलप किया गया। और क्या किया गया, इस तरह उन्होंने अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का निर्माण किया गया। यानी प्रत्येक विभाग के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक मेंबर, एक अधिकारी, एक कैबिनेट मेंबर को दिया गया। जैसे आज भी देखेंगे साथियों, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हेल्थ मिनिस्टर के रूप में एक मंत्री को नियुक्त किया जाता है। फिर देखेंगे होम मिनिस्टर में देखेंगे, डिफेंस में देखेंगे, तो हर विभाग के एक एक अधिकारी होते हैं। तो उस समय यह लाया गया और उसको व्यवस्था किया गया। यही कारण है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ा, तो 1861 का भारत शासन अधिनियम के तहत पड़ेगा। फिर साथ ही इसमें कानून, जिस समय गवर्नर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था साथियों, लेकिन यहाँ पर क्या किया, उसमें परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन के तहत आप देखेंगे कि विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और कानून बनाने का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि आप देखेंगे उसमें संशोधन करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, पहले यह अधिकार नहीं था, लेकिन यह अधिकार देने के बाद लेकिन इसे अप्रूवल करने की आवश्यकता थी। बिना अप्रूवल किए नहीं होता था। ये अप्रूवल कौन करती थी, तो आप देखेंगे गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय करती थी, तभी ये लागू होता था। अगर वो चाहे तो अब विधान परिषद के जो कानून यहाँ बनाया जाता है तो उनको निषेध अधिकार भी लागू कर सकता था। ये कौन करते थे, तो आप देखेंगे वायसराय करते थे। साथ ही देखिए इस एक्ट के तहत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो आज का यूपी क्षेत्र है, फिर पंजाब और बंगाल में भी आप देखेंगे क्या किया गया, एक नई विधान परिषद की स्थापना की गई। उसमें बंबई और मद्रास विधान परिषद में कानून बनाने और संशोधन करने के अधिकार दिए गए। कुछ नए विधान परिषद राज्य, जिस प्रांत अर्थात राज्य, जिसको आज हम लोग राज्य कहते हैं, उसको प्रांत के रूप में स्थापना किया गया। वहाँ अलग अलग विधानसभा की स्थापना की गई, विधान परिषद की स्थापना की गई। साथ ही देखेंगे इस अधिनियम के तरफ वायसराय के आपातकाल के समय
यानी वायसराय को इसे आपातकाल का समय है तो उसमें अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ती थी, तो अधिकार दिया गया वायसराय को। और यह अध्यादेश कितने समय के लिए होती थी? 6 माह के लिए होती थी। आज भी अध्यादेश लाया जाता है, प्रधानमंत्री अक्सर लाते हैं अध्यादेश। देखिए कोई किसी कारणवश कोई जब सत्र में विधान सत्र में कोई पास नहीं हो रहा होगा बिल, तो उसमें अध्यादेश लाते थे। राष्ट्रपति भी ला सकते हैं, 6 महीने के लिए होती थी। साथियों इसमें जो प्रतिनिधि संस्था यानी कार्यकारिणी परिषद जो थी केंद्रीय विधानमंडल में, सिर्फ 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। तो वो 3 भारतीय कौन थे? तो आप देखेंगे पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के जो महाराजा थे देवनारायण सिंह, और तीसरे थे हरदिनकर राव। इन 3 व्यक्तियों को लाया गया, लेकिन इन तीनों को भूमिका उतनी नहीं थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वो ना तो किसी विषय में वाद विवाद में चर्चा कर सकते थे, इवन बजट में भी कोई चर्चा नहीं कर सकते थे। और वायसराय जब देखेंगे वो अपना निषेधाधिकार का प्रयोग करते थे। इस तरह ये 1861 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। साथियों इसमें मेन पॉइंट में आप देखेंगे कि ये 6 सदस्य का न्यूनतम और अधिकतम 12 सदस्य गैर सरकारी सदस्य कि इस पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत 3 भारतीयों को केंद्रीय विधानमंडल में शामिल किया गया? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम कब लाया गया या किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो इसके तहत लाया गया 1861 के तहत। फिर पूछ सकता है कि मंत्रिमंडलीय सिस्टम यानी कैबिनेट सिस्टम कब डेवलप किया गया? तो ये 1861 का भारत शासन अधिनियम के तहत। साथियों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।